हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ध्यानम क्लासेस। ध्यानम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी की ये 5वीं लेक्चर होने जा रही है। और आज का क्लास मुख्य रूप से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल थे और एक्सरसाइज थे, मैं उसको करूँगा। आज आप लोगों को एक्सरसाइज 13.1 जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पहला एक्सरसाइज है, मैं उसको कराऊंगा। तो चलिए, अभी तक जिन बच्चों ने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए, ये एक्सरसाइज आपसे अच्छे रूप से बन पाए। तो चलिए, बिना देरी करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम है रवि रंजन और आप देख रहे हैं ध्यानम क्लासेज। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्योरी को पढ़ाया था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कहाँ पे हम सवाल को पढ़ के समझ सकते हैं कि ये सवाल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, और उसके क्या फॉर्मूला हैं और किस तरह से अप्लाई किया जाता है। मैंने आपको कल एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था। आज चलिए उसी फॉर्मूला का बहुत सारा उपयोग देखेंगे, बहुत सारा यूज़ देखेंगे और एकदम अच्छे से समझेंगे, ठीक है, ताकि हमें एक्सरसाइज जब भी स्टार्ट करूं तो एक्सरसाइज को बनाने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा सा भी समस्या ना हो। तो चलिए, आज मैं एक आपको सॉल्व एग्जाम्पल का पहला एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। अब देखो, इसमें क्या कह रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के का ही सवाल है। आप देखना किस तरह से आप पकड़ पाओगे, किस तरह से आप समझ पाओगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। कहा जाता है, ये एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल नंबर 3 है उसको लिया गया है, जो हमारे सॉल्व एग्जाम्पल के एनसीईआरटी हैं। यहाँ पे लिख दिया है, ये लोगों से आप पहचान सकते हो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं उसमें लोगो लगा होगा, आप वो पहचान लोगे। और एनसीईआरटी बुक में भी आप ढूंढ सकते हो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख दिया एनसीईआरटी का। कहा जाता है, एक बॉक्स है हमारे पास, एक बक्से हैं और उसमें 1 से 10 संख्या एक कार्ड में लिख कर रखा गया है। अपन लोग भी बचपन में इस तरह के गेम खेला करते थे, चोर सिपाही करके लिख के रख दिया करते थे, और उस बॉक्स से एक निकालना होता था और उसमें पता चलता था चोर आया सिपाही आया। इस तरह के हम लोग भी गेम बहुत खेले हुए हैं। तो वही कहा जाता है, एक बॉक्स है और उस बॉक्स में 1 से 10 तक के पूर्ण संख्या मतलब हॉल नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से कार्ड में लिखकर रख दिए गए हैं। अब कहा जाता है, उसे अच्छी तरह से मिलाया गया, जो कार्ड रखा गया उसको एकदम अच्छी रूप से फेंटा गया, ताकि किसी को पता ना चले कौन कार्ड पे क्या लिखा है। उसको अच्छे तरीके से मिलाया गया और बोला जाता है, एक कार्ड को यादृच्छ निकाला जाता है। अचानक से हमने हाथ डाला बॉक्स में और एक कार्ड को निकाला। अब कहा जाता है, यदि यह ज्ञात हो। अब जरा सोचो, यहां पर आप इस सवाल को पढ़ते ही मैंने आपको सिखाया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की पहचान क्या होता है। जब सवाल में लिखा होता है यह घटना घटित हो चुकी है या यह ज्ञात है, तब हमने आपको बताया था या दिया गया है। अगर इस तरह का टर्म लिखा हुआ है सवाल में, आप समझ लेना ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इस सवाल को पढ़ते ही आपको समझ में आएगा, अच्छा यह ज्ञात है। ज्ञात है मतलब क्या? घटना घट चुकी है। घटना क्या हो चुकी है? घट चुकी है। तो ये लिखा हुआ यह ज्ञात है कि निकाले गया। अब देखना क्या ज्ञात है। जो ज्ञात होता है, हमने बताया था, जो ज्ञात होता है उसको एफ घटना के रूप में लिखते हैं, और जिसका निकालना होता है उसको ई घटना कहते हैं। बस दो ही चीज तो आपको समझना है। ज्ञात है उसको एफ घटना बोल देंगे, और जिसका प्रायिकता निकालना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसको एफ लिखते थे। तो फॉर्मूला क्या हो जाता था? ई बटे एफ, और इसी को तो कहते थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये दिया गया है सवाल में, यह ज्ञात है। इतना पढ़ते ही आप समझ लेना ये कंडीशनल है। ज्ञात है कि निकाले गए कार्ड पर, जो कार्ड निकाला गया उस पर 3 से अधिक संख्या है। मतलब वो 3 से कम संख्या वाला नहीं है। क्या बोला है? एक घटना ज्ञात है जिस पर जो निकाला गया पत्ता होगा वो उस पर 3 से अधिक ही संख्या होगा। 3 से अधिक होगा मतलब 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। तो बताओ, एफ जो इवेंट बनाएंगे उसमें कौन कौन सी संख्या लेंगे? 4 5, 3 नहीं लेना है। यहां बोला 3 से अधिक। 3 से अधिक क्या हो सकता है? 4 5 6 7 8 9 10।
अब क्या बोल रहा है, इस संख्या की सम होने की प्रायिकता क्या है। बोलता है वो निकाला गया पत्ती पे जो संख्या है वो सम हो जाए, उसकी प्रायिकता क्या है। जिसकी प्रायिकता निकालना है उसको एफ कह देते हैं। क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। तो एफ बराबर क्या लिखेंगे, सम संख्या, और 3 से अधिक हो और वो सम संख्या हो तो सम संख्या वाला ले लेंगे। तो अब चलो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इस बात को आप समझते हैं। तो आपने सवाल समझा, अब मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। अब ये सॉल्यूशन क्या है, अब देखो, अब हमारे पास है, ये सॉल्यूशन कर रहा हूं, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक ना। अब क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स में कितनी संख्या है, एक से लेकर कितनी तक है, 1 से लेकर 10 तक है। तो उसमें जो सैंपल स्पेस बनेगा, उस सैंपल स्पेस को हमने कहा एस। क्या कहा, एस। और बताओ वो सैंपल स्पेस में क्या क्या लिख सकते हैं, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 होगा, 7, 8, 9, 10। हो सकता है कि नहीं हो सकता, यही तो सैंपल स्पेस है ना। तो आप खुद बना लोगे। अब क्या कहा जा रहा है, एक घटना घट चुका है और एक का निकालना है, जिसको निकालना है वो ई है। अब क्या कहा जा रहा है कि सम संख्या होने की प्रायिकता क्या है। तो यहां पे लिख दूंगा इसका, सम संख्या, सम संख्या होने की घटना, क्योंकि एफ क्या ई क्या है, घटना है, तो इसलिए घटना लिख देते हैं, सम संख्या होना। तो बताओ सम संख्या कैसे हो सकता है। आप बोलोगे सर सम संख्या जो होगा वो 2 ले सकते हो आप। अब बताओ इसमें से कौन कौन सा सम संख्या है। अरे सैंपल स्पेस से सम संख्या निकालना है। तो बताओ क्या क्या सम संख्या है, 2, 4, 6, 8, 10। सम संख्या मतलब इवन नंबर। इवन नंबर क्या है, 2, 4, 6, 8 और 10। इससे ज्यादा है क्या सम संख्या, ये हमारे कौन से हो गए, ये ई घटना हो गया। अब क्या कह रहा है, जो घटना ज्ञात होता है, जो ज्ञात है उसको एफ कहते हैं, जो निकालना था वो ई बोल दिया हमने। ई का सम संख्या होने का प्रायिकता निकालना था, उसको ई कह दिए, और जो ज्ञात है उसको एफ कह दिए। तो ज्ञात क्या क्या है, बोला गया है कि जो कार्ड आएगा 3 से अधिक होने की प्रायिकता। तो हम यहां क्या लिख लेंगे, 3 से, संख्या 3 से, यहां पे लिख लो, संख्या 3 से अधिक, अधिक होना, 3 से अधिक होना। तो बताओ 3 से अधिक कौन कौन सा आपको नजर आएगा। बोलोगे सर 3 से अधिक तो 4 होएगा, 5 होएगा, 6 होएगा, 7 होएगा, 8, 9 और 10। बस यही, 10 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता है। 10 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। अब सवाल देखो, अब क्या कह रहा है, अब इसका डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। आपको एक शॉर्ट तरीका बताया था, एक बाय प्रोसेस बताया था। आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हो, आंसर कर सकते हो। लेकिन जब भी बोर्ड में पूछा जाए तो बाय प्रोसेस चलना है। शॉर्ट तो आपको चेक करने का तरीका बताया था। तो अब क्या कहा जा रहा है आपसे, आपसे कहा जा रहा है ई घटना होने की प्रायिकता क्या है, मतलब सम संख्या होने की क्या घटना है, जबकि एफ हो चुका है। यही तो है सवाल ना, ई घटना होने की प्रायिकता क्या है और एफ हो चुका है। हो चुका है मतलब ज्ञात है, पहले से ज्ञात है। जो पहले से ज्ञात है मतलब हो चुका था, हो चुका है, और ई का निकालना है। तो ई का निकालना है तो उसको लिखेंगे पीई, और ज्ञात क्या है, एफ ज्ञात है। बताओ फॉर्मूला, फॉर्मूला बताओ। मैंने बताया था पिछले क्लास में आपको, जब हमने आपको पढ़ाया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, बहुत अच्छे से समझाया था, फॉर्मूला समझाए थे। बेटा आप उस जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। अगर समझ गए ना तो जादू के तरह बना पाओगे सवालों को। और नहीं समझ में आया, नहीं मतलब जो उसको अच्छे से करोगे, तब तो फिर आपको पहाड़ जैसा दिखेगा ये प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला पुटिंग नहीं है, फॉर्मूला पुट कर दिए आंसर, ऐसा नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी के सवाल में आपको सबसे ज़्यादा सॉल्व करने से ज़्यादा सोचने में समय लगाना पड़ता है। और एक बार सोच डेवलप हो गया तो फिर तो आप बादशाह आदमी हो गए। ठीक है, चलो
अब देखो ये क्या है, P अपॉन एफ का फॉर्मूला है, हमने बताया था, P ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, बताया था कि नहीं बताया था। तो पहले हम लोगों को क्या निकालना है, ई और एफ में क्या क्या कॉमन है वो निकाल लो। तो बताओ क्या क्या कॉमन है, ई इंटरसेक्शन एफ में क्या क्या कॉमन है। आप बोलोगे सर एक बार पीछे करो तब कॉमन बताता हूं। इसमें दो कॉमन है क्या, नहीं है, इसमें चार से है, चार कॉमन है, छः कॉमन है, आठ कॉमन है, 10 कॉमन है, दो कॉमन नहीं है। तो आप यहाँ जो जो कॉमन आया उसको लिख लो, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। तो क्या क्या कॉमन आ गया आपको, चार कॉमन आ गया, छ आ गया, आठ आ गया और 10 कॉमन जो है आ गया। अच्छा बताओ, अब इसकी प्रायिकता निकालनी है, पी ई इंटरसेक्शन एफ। आप अच्छे से बताओ। अब देखो यहाँ पे एक्सोमेट्रिक अप्रोच अपना रहा हूं। संख्या एक, 1 से 10 तक फेंका गया, तो एक आने की प्रायिकता 1/10, दो आने की प्रायिकता 1/10, तीन आने की प्रायिकता 1/10, चार आने की 1/10, पांच आने की 1/10, छह आने की 1/10, सात 1/10, आठ 1/10, नौ 1/10, 10 1/10। अरे हर संख्या की प्रायिकता क्या है, 1/10 है, क्योंकि टोटल संख्या 10 है, उसमें से एक संख्या हो जाए इसकी क्या प्रायिकता है, 1/10, 1/10। तो बताओ इसमें क्या है, चार आया हो उसके बाद क्या आया हो, मतलब जो छ आया हो, चार आया और छ आया और आठ आया, ये क्या हो रहा है, सॉरी और नहीं एंड, चार आया एंड छ आया, या एंड मतलब या, चार आया या छ आया या आठ आया या 10। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, एक दो तीन चार। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएंगे चार, 4 टाइम्स है तो 4/10, 4/10। ये किसकी प्रायिकता निकल के आ गई, ई इंटरसेक्शन एफ। जरा देखो ना, आप बोलोगे सर ये कैसे 1/10 प्लस प्लस कर दिया आप, एकदम सिंपल सा, पासे पर क्या आ सक सॉरी पासे बोलते हैं, कार्ड पर क्या आ सकता है, कार्ड पर आ सकता है 1 आएगा या दो आएगा या तीन आएगा या एंड नहीं आएगा। अगर दो चीज आने का संभावना रहता तब एंड लगाते हैं और लगाते हैं, और कब लगाते हैं, जैसे हेड आया और दूसरा साल में टेल आया। यहाँ तो भैया एक ही तरफ है, एक आया होगा या दो आया होगा या तीन। तो यहाँ क्या क्या आया है, चार आया होगा या छ आया होगा या आठ आया होगा या 10, यही तो है ना, या मतलब प्लस और मतलब गुना। तो यहाँ पे चार आने का 1/10, छ आने का 1/10, आठ आने का 1/10, 10 आने का 1/10, कितना, चार बार आया तो 4/10। ये किसकी प्रायिकता है, ई इंटरसेक्शन एफ की। अब लास्ट में क्या है, एफ लिखना है, पी एफ। बताओ पी एफ की क्या प्रायिकता है यहाँ पे, देखो एफ, इसकी प्रायिकता 1/10 प्लस 5 की 1/10, 6 की 1/10, 7 की 1/10, 8 की 1/10, 9 की 1/10, 10 की 1/10। बताओ मैं मुजबानी लिखना चाहता हूँ, मुंह से लिखना चाहता हूँ बिना पेन उठाए, तो क्या करोगे सर, 1 2 3 4 5 6 7, और सातों की प्रायिकता बराबर बराबर 1/10 है, और या करके होगा तो कितना हो जाएगा, 7 बार 1/10 को जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आ गया, 7/10। कैलकुलेशन करो। अरे सात, ये कितनी संख्या, सात है, सात को, सातों की प्रायिकता 1/10 1/10 1/10 और सब में प्लस प्लस होगा, तो कितनी प्रायिकता हो गई, 7/10। तो बताओ इसकी प्रायिकता क्या लिख दूं, पी एफ की, डायरेक्ट करूँ ना, हाँ डायरेक्ट कर देता हूँ, 7/10। अब ये दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आप पुट कर दो तो आंसर आएगा। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर, आप खुद बताओ क्या होगा। सर पी ई बाय एफ का जो प्रोबेबिलिटी होगा ऊपर में है 4/10 और डिवाइडेड बाय नीचे है 7/10। सर 10 से 10 कैंसल, 4/7। कितना मज़ेदार है।
अब शॉर्ट बताऊं क्या? अब शॉर्ट बताता हूँ। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? चलिए, अब आगे चलता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट लो। ले लिया, बहुत अच्छा। अब देखो, आपको शॉर्ट नियम बताने का तरीका बताया था कि क्या घटना घटना है। अब देखो यहाँ पे जो शॉर्ट बता रहा हूँ, जो बिना पेन उठाए आप कर सकते हो। मैंने बताया था किसका घटना घट चुका, एफ का। किसका निकालना है, ई का। तो जो एफ की संख्या है लिख दो। एफ की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7। 7 आ गया। और ई की संख्या नहीं लिखना है, ई और एफ में कितना कॉमन है। कॉमन 2 नहीं है, नहीं है। 4 है। 6 है। 8 है। 10 है। कितना कॉमन है, 4 6 8 10। कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4। 4/7, ऊपर में 4, जो कॉमन आता है उसको लिख देते हैं। देखो 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 मेरे बच्चे, मेरे बच्चे देखो। देखो ना, आंसर मिला। आंसर मिला क्या, 4/7। यहाँ कितना, 4/7। उठाने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल नहीं। बस आप सीखो तो सही, मैं सिखाऊंगा आपको। जादू की तरह सॉल्व करोगे। आया समझ में, क्लियर है? आप ये उतार सकते हो, या स्क्रीन, स्क्रीन क्या, स्क्रीन शॉट क्या लेना, आप समझ लो। आप फटाक से क्रॉस चेक कर लोगे कि हमारा प्रोसेस सही है कि नहीं। वहां पर इसको अप्लाई करो, क्रॉस चेक करो, आप आंसर मिला लो कि सही तो बनाया है कि नहीं। आया ना? चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग होशियार बच्चे हो। चलो, अब मैं दूसरे सवाल पे आता हूँ। ये एनसीईआरटी का था। इसका आंसर वही कितना हो गया, 4/7। आंसर लिख लेना, 4/7। अच्छा, अब एनसीईआरटी का ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल का दूसरा सवाल है। वो तीसरा सवाल था, ये दूसरा सवाल है। लोगो लगा हुआ है एनसीईआरटी का। अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, आप देखना, बड़ा मजेदार सवाल है। कहा जा रहा है एक परिवार में 2 बच्चे हैं। एक परिवार में कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे। अब 2 बच्चे हैं, और यह यदि यह ज्ञात है कि, देखो देखो मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने राही, देखो ना यहाँ क्या लिखा हुआ है। यदि यह ज्ञात है कि, अगर ऐसा दे दिया जाए, यदि यह ज्ञात है कि, तो क्या समझोगे आप, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और जो ज्ञात होता है, मैंने आपको बताया था सॉल्व करने का तरीके में, जब ज्ञात होता है उसको एफ कहते हैं। क्या कहते हैं, एफ। क्या मानना है, एफ मानो, एफ। और जिसको निकालना है उसको ई मान लेना। कितना आसान है। तो यहाँ पे हमें पता है ज्ञात है, क्या ज्ञात है, बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। जो बच्चा है, दो, एक परिवार में 2 बच्चा है। कम से कम यह ज्ञात, सॉरी, यह ज्ञात है कि कम से कम एक बच्चा क्या है, लड़का है, कम से कम। इसका मतलब परिवार में एक बच्चा लड़का होना ही चाहिए। एक से अधिक हो जाए चलेगा, एक से कम नहीं होना चाहिए। हम वहां पर उसको एफ बना लेंगे, हम देखेंगे बनाने के बाद। अच्छा, तो तो दोनों बच्चा लड़का हो, इसकी क्या प्रायिकता है, क्या प्रायिकता होगी। मैंने बताया था जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसको ई मानो। तो इसको क्या मानोगे आप, ई मान लेना। और इसको क्या मानोगे आप, एफ मान लेना। ये एफ वाला हो गया, और ये ए वाला हो गया। और सैंपल स्पेस तो हम 2 बच्चा का बनाना है, तो बना लेते हैं। सॉल्व करूं क्या, चलो, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आप स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं सॉल्व करूं इस सवाल को, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। अब सॉल्व करता हूं। अब देखना, ये भी कितना आसान और कितना मजेदार सवाल है। क्या कहा जा रहा, सॉल्यूशन, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं। एक परिवार में कितने बच्चे हैं, एक परिवार में, एक फैमिली में है, फैमिली में 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे। अच्छा बताओ, इसका सैंपल स्पेस क्या बनना है। 2 बच्चे का मतलब, अब देखो,
अब देखना क्या हो सकता है, देखो कंडीशन क्या है, हो सकता है दोनों बच्चा लड़का हो, या हो सकता है पहला बच्चा लड़का दूसरा बच्चा लड़की, या हो सकता है पहला बच्चा लड़की और दूसरा बच्चा लड़का, या हो सकता है दोनों बच्चा लड़की। इससे ज्यादा पॉसिबल है क्या? बताए थे ना, सैंपल स्पेस क्या है? ऑल पॉसिबल आउटकम। जितने भी प्रयोग में संभावनाएं हैं, उस संभावनाओं को ही हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस, और उसको हम लिख देते हैं किस रूप में? सेट के रूप में लिखते हैं। एकदम बताया ना कि अगर आप बेसिक नहीं करोगे तो आपके अंदर समझ लेना बहुत बड़ी हलचल होगी, संभाल नहीं पाओगे उसको, सर फट जाएगा सोचते सोचते कि सर अब इसका कैसे करूँ सॉल्यूशन। आपके पास है, आपके पास आपका लेक्चर रखा हुआ है, आप जाके देखो, समझो, मेहनत करो, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्त मित्र यार सबको सजेस्ट करो, ताकि वो भी पढ़ के एक अच्छे कॉन्सेप्ट को प्राप्त कर ले, ठीक है। चले क्या, आ जाओ, आओ ना सॉल्व करते साथ साथ। चलो, अब क्या है यहाँ पे बताओ, सैंपल स्पेस बनाऊंगा। सैंपल स्पेस में मैं लिख देता हूँ, अब देखो दोनों बच्चा बॉय हो, बीबी, अब वो बीबी नहीं गाती है कहीं, कहाँ ये बीबी, बी मतलब बॉयज और गर्ल्स मतलब जी, तो ये क्या हो गया, दोनों बच्चा क्या हो, अच्छा स्मॉल ही लिख देता आप लोग, मतलब ये दोनों बच्चा बॉय हो, ये हो सकता है, या पहला बच्चा, या देखो अभी हो सकता है पहला बच्चा लड़का और दूसरा बच्चा भी लड़का, क्योंकि दो बच्चा है, पहला बच्चा लड़का और दूसरा बच्चा भी लड़का, या क्या हो सकता है, पहला बच्चा लड़का और दूसरा बच्चा लड़की, सॉरी दूसरा बच्ची, अरे क्या हो गया है, ठीक है, या क्या, पहला लड़की हो जाए गर्ल, जी फॉर गर्ल, और दूसरा लड़का हो जाए बॉय, बी फॉर बॉय, जी बी, सर क्या आप लिखते हो, कभी बीबी कभी जी बी टर्मोलॉजी है, आप समझो, आप दिमाग को इधर उधर मत भटकाओ मेरे पास आओ समझ में आया ना, पहला क्या हो गया गर्ल, दूसरा दूसरा हो सकता है बॉयज, या ये भी हो सकता है दोनों का दोनों बच्ची क्या हो, गर्ल हो। इससे ज्यादा कोई पॉसिबल आउटकम है क्या? यही सैंपल स्पेस। अब क्या बोल दिया कि हमें यह, देखो अब सवाल पे एक बार फिर से पढ़ लेते, बोलता है दोनों बच्चा, जो होना है उसको ई लिख मतलब उसको ई लिख लेंगे, दोनों बच्चा लड़का होने की प्रायिकता, दोनों बच्चा लड़का। अब बताओ दोनों बच्चा ई मान लेते हैं इसको, अब ई बराबर क्या लिखेंगे, दोनों बच्चा क्या हो, दोनों बच्चा लड़का हो, बॉय हो। अब बताओ दोनों बच्चा बॉय हो, कहाँ है वो, कहाँ दिख रहा है सैंपल स्पेस में, सर ये वाला दिखा, ये वाला दिखा, ये वाला दिखा, लिख लो दोनों बच्चा बॉय हो। और कहीं दिखा क्या? और सर ऐसा है ही नहीं, और यहाँ तो एक लड़का एक लड़की, यहाँ एक लड़का एक लड़की, वहाँ दोनों लड़की, दोनों लड़का एक ही जगह दिखा, सर बीबी पे लिखा, रख लो, ये ई है, और इसी की प्रायिकता पूछा जा रहा है और बोल दिया गया है एफ घटना ज्ञात है, एफ घटना क्या है, ज्ञात है। क्या उसमें दिया गया, कम से कम एक बच्चा जो है लड़का हो, ये ज्ञात है क्या, कम से कम, कम से एटलीस्ट, कम से कम एक बच्चा, एक बच्चा क्या हो, लड़का। अब बताओ एक बच्चा कम से कम लड़का तो होना ही पड़ेगा, दोनों लड़का हो जाए चलेगा, तीन लड़का हो जाए चले, तीन तो सर संभव ही नहीं है, परिवार में दो ही बच्चा है, तीन तो संभव ही नहीं, तीन को बोलना ही नहीं है। कम से कम एक बच्चा क्या हो, लड़का, तो दोनों बच्चा लड़का हो सकता है या एक ही बच्चा लड़का हो, लेकिन एक से कम नहीं होगा। तो बताओ इसमें सैंपल स्पेस में ऐसा कहाँ कहाँ आपको नजर आ रहा है, यहाँ एक बच्चा लड़का है, यहाँ भी लड़का है, या दोनों लड़का हो, ये भी चल सकता है। दोनों लड़की वाला चलेगा क्या? नहीं, कम से कम एक रहना चाहिए था, यहाँ तो एक भी लड़का नहीं, इसलिए इसको नहीं लेना है। सर यहाँ पे आपको तीन मिलेगा, बी जी, जी बी,
जी बी और बी बी सर क्या बोल रहे हो आप? जी बी बी जी और बी बी, ये है हमारा ई घटना। अब हमें निकालना क्या है? ई घटना ज्ञात है, मतलब घट चुका है एफ की प्रायिकता। तो बताओ क्या होएगा, आप खुद बताओ। ई घटना की प्रायिकता पूछ रहा है और एफ क्या है, हो चुका है। बताओ, फॉर्मूला बताओ। सर पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ लिख दो। बहुत बढ़िया। अब सर सबसे पहला स्टेप है ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में क्या कॉमन है ई और एफ में, बताओ। ई और एफ में क्या कॉमन है? सर एक ही तो है इसमें, बी बी, यही तो कॉमन है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं कॉमन। देखो ना दोनों में क्या कॉमन है, ई, ये ई है और ये एफ है। दोनों में क्या कॉमन है? सर बी बी ही कॉमन है। बी बी एक ही है। चलो चलो चलो, दिमाग मत लगाओ आप। ठीक है, क्या कॉमन आया बउआ? दोनों में बीबी कॉमन आया। सर लिख दो बीबी कॉमन है, दोनों का एक ही बीबी है। नहीं बेटा, दोनों का एक नहीं है। ई इंटरसेक्शन एफ का प्रायिकता क्या हो जाएगा? बताओ, एक परिवार में दो लड़का दो बच्चा, लड़का हो इसकी प्रायिकता 1/2, लड़की हो 1/2, क्योंकि दो ही है, कुल दो ही है। अच्छा, लड़की होने की प्रायिकता 1/2। एक परिवार में दो बच्चा होना है, मैं पूछूंगा लड़का हो, इसकी प्रायिकता 50%। अरे 50% लड़का होगा या लड़की, कौन जान रहा है, कौन किसको पता है, नहीं पता है। लड़का होने की प्रायिकता 1/2, लड़की होने की प्रायिकता 1/2, है कि नहीं है? अब यहाँ अप्लाई करो। पहला बच्चा लड़की, सॉरी यहाँ पे क्या है, पहला बच्चा बॉयज है, लड़का है, और दूसरा भी बॉयज हो गया। तो बताओ, और का मतलब गुना। पहला बॉयज होने की प्रायिकता 1/2, गुना दूसरा भी बॉयज है और दूसरा भी बच्चा बॉय हो गया, ये भी गुना और मतलब गुना। तो कितना हो गया? 1/4। कितना आसान है। अच्छा, एफ की क्या होगी प्रायिकता? एफ जरा देखो, अब एफ को पढ़ो। पहला बच्चा लड़का और दूसरा लड़की, या और संभावना है, पहला लड़की और दूसरा लड़का, या तीसरा संभावना, पहला लड़का और दूसरा भी लड़का। तो बताओ कितना? 1/2 गुना 1/2 प्लस 1/2 गुना 1/2 प्लस 1/2 गुना 1/2, कितना हो जाएगा? 3/4। करके देख लो, इसका कितना लिखोगे सर? 1/2 गुना 1/2 अब प्लस 1/2 गुना 1/2 प्लस 1/2 गुना 1/2। देखो ना, करो ना आप। बोलोगे सर मुझे तो सिखाया है मैंने एक्जोमेट्रिक अप्रोच। अरे सिखाया है कि नहीं सिखाया है? लड़का होगा या लड़की, उसकी प्रायिकता 1/2 है। यहाँ देखो, पहला लड़की, सॉरी पहला लड़का और दूसरा लड़की, या हो सकता है उस परिवार में पहला लड़की हो और दूसरा लड़का हो जाए, ये भी हो सकता है। या हो सकता है पहला लड़का और दूसरा लड़का, हो सकता है ना? और के लिए गुना और या के लिए मल्टीप्लाई, वही तो क्या है। और सब की 1/2 1/2 प्लस 1/2 1/2 प्लस 1/2 1/2, कितना हो गया? 3/4। देखो ना, 1/4 1/4 1/4 कितना बार? 3 बार। तो क्या लिखूंगा इसकी, डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको 3/4। कोई दिक्कत? अब दोनों का वैल्यू फॉर्मूला में पुट कर दो, यहाँ पुट करो, क्या हो जाएगा? पी ई बाय एफ। बताओ कितना हो जाएगा पी ई बाय एफ? तो हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना निकल का आया? 1/4 भागा इसका कितना निकल का आया पी एफ का? 3/4। तो यहाँ से क्या चला गया? 4 4 कट गया, 1/3। ये आंसर होंगे। शॉर्ट तरीका देखो क्या, आप क्रॉस चेक करो शॉर्ट तरीका से। पहले आप स्क्रीन शॉट लो, फिर शॉर्ट देखता हूँ। स्क्रीन शॉट ले लो। कितना आसान सवाल है, बस समझना है आपको। सवालों को पढ़ना है, समझना है
और आंसर करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया आपने, चलिए बहुत अच्छा। फिर इसका लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, बहुत अच्छा। चलिए अब आपको यहाँ पे आप शॉर्ट तरीका, मैंने क्या बताया था, बहुत ही एकदम शॉर्ट ट्रिक, हॉट ट्रिक दिया था, शॉर्ट नहीं हॉट ट्रिक हॉट ट्रिक सर। ई बाय एफ निकालना है। नीचे में क्या है, एफ, एफ की कितनी संख्या सर, 1 2 3, एफ की कितनी संख्या हो रही है, 3 हो रही है, 3 लिख दो। ई और एफ में क्या कॉमन है सर, एक ही कॉमन है, तो यहाँ 1 लिख दो। देखो ना, देखो ना, मेरे को मत देखो, सवाल देखो, यहाँ देखो ना, कितना बेहतरीन तरीका मैंने आपको बताया, कितना मज़ेदार तरीका है। जो नीचे में है उसकी संख्या, नीचे में है एफ, 1 2 3, एफ की संख्या कितनी है, 3। और ऊपर में क्या लिखना है, ई और एफ में क्या क्या कॉमन है उसको लिखना है। तो क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे आपके एक ही कॉमन है, बी बी, बी बी, तो इसकी संख्या क्या 1 है, तो 1 हो गया। देख आंसर, ये क्रॉस करने का तरीका। क्या 1/3 आंसर आया क्या, हाँ सर मिल गया आंसर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आया। चलो अब तीसरा सवाल पे चलता हूँ, ये समझ में आ गया, ये एनसीईआरटी का था। अब देखो, अब तीसरा सवाल पे आते, चौथा एग्जाम्पल, चौथा, और एनसीईआरटी का ये कितना सवाल है, एग्जाम्पल नंबर 5। अभी देखो लोगो लगा हुआ है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी लिखा हुआ है, इसका मतलब एनसीईआरटी। अब क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है एक पासे को 3 बार उछाला गया। कितना बार, एक पासे को 3 बार, या 3 पासे को 1 बार उछालो, बात सही है, एक पासे को 3 बार उछाला। और बोला ए और बी घटना इस प्रकार परिभाषित किया गया है, ए और बी दो ऐसा घटना है, और ये घटना के बारे में सूचना दिया है। क्या ये घटना तीसरी उछाल पर 4 प्रकट हो रहा है, तीसरी उछाल पर कितना प्रकट हो रहा है, 4 प्रकट हो रहा है। एकदम देखो, तीसरी उछाल पर कितना प्रकट है, 4। पहली दूसरी उछाल के बारे में नहीं बोला, बोला तीसरा जो छक्का उछालेगा, तीसरा जो पासा फेंका जाएगा उस पर केवल 4 ही आएगा। पहला दूसरा पे कुछ भी आ जाए हमें नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन तीसरा पर 4 रहना चाहिए। ये घटना ए है। अब बोला जा रहा है बी घटना, पहली उछाल पर 6 और दूसरी उछाल पर 5। पहला पर 6 आएगा, दूसरा पर 5 फिक्स है, और तीसरा पे कुछ भी आ जाए हमको फर्क नहीं पड़ता। ये कौन कह रहा है, बी घटना। अब क्या कहता है, यदि बी घटना घटित हो चुकी है, कौन घट चुका है, बी हो चुका है, यार बताया था ना, घटित हो चुका है। बताओ, घटित होने वाला बताया था कि ये जब भी ये लिख दे घटित हो गया है, होना दिया गया है, इसका मतलब ये किसकी बात करता है, कंडीशनल। आप यहां से चेक कर लो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करता है। अब बोलता है घटना ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, घटना ए होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, सिंपल सा। चलो क्या सॉल्व करूं क्या, बहुत बढ़िया, चलिए आइए अपन लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अब क्या कहा जाता है, इसको अच्छे से समझना, हाँ थोड़ा सा। अच्छा, कितने पासा उछाले गए, आंसर कितना पासा उछालना है, 3 पासे को उछालना। अच्छा बताओ, 3 पासे को उछालेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा सर, 216 है। याद करो, पासे को एक पासा उछालते थे 6, मतलब 6 सैंपल स्पेस बनते थे। 2 उछालते थे 36, 3 उछालेंगे 216। 216 का लिखने का समय नहीं है, तो हम यहाँ क्या कहते हैं, डायरेक्ट NS बराबर 216। क्यों 216, क्योंकि 6 का पावर 3 पासा उछाला जा रहा है, 216। अब क्या कह रहा है, इसमें से एक घटना ई है, कौन सी घटना है, ई। अब ई घटना में लिख रहा हूं। अब ये क्या कह रहा है, ई घटना में कि जो है तीसरे पासे पर 4 प्रकट हो रहा है। कितना, 4 प्रकट होना, 4 प्रकट होना। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब है 3 पासा था हमारे पास, 3 पासा था,
तीसरा पासा पर इसने फिक्स कर दिया कि बेटा 4 ही आएगा। बताओ पहले और दूसरे पे क्या क्या आएगा। कुछ भी ले सकता है, हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 1, हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 2, हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 3, पहले पे 1 दूसरे पे 4, पहले पे 1 दूसरे पे 5, पहले पे 1 दूसरे पे 6, फिर पहले पर 2 दूसरे पर 1, पहले पर 2 दूसरे पर 2, फिर पहले पर 2 दूसरे पर 3। इस तरह से यहां पर कितनी संख्या आ सकती है, 1 से लेकर 6 कोई भी संख्या आएगी। और यहां पे कितनी आएगी, 1 से लेकर 6 कोई भी संख्या आएगी। लेकिन यहां कितनी आएगी, यहां तो केवल एक ही आएगी, 4। कितनी आएगी, 4। तो बताए थे यहां पर ओनली 4 आएगा, ओनली 4, केवल 4। तो बताए थे इस पर आने का तरीका कितना है, 6। 6 संख्याएं का तो कितने तरीका ऐसा आ सकता है, सिखाया था मैंने, सिखाया था आप लोगों को, बेसिक में पढ़ो ना, इसलिए बोला था कि बेसिक पढ़ना बहुत जरूरत है। इस पर कितने तरीके से आ सकते हैं, 6 तरीके से आ सकते हैं। गुना, इस पर कितने तरीके से आ सकते हैं, ये 6 वेज लिख देता हूं, अच्छे समझ में। 6 वेज मतलब, वेज मतलब तरीका, गुना अच्छे से लिखो, नहीं तो बोलोगे सर क्या क्या आप लिखते हो, 6 वेज, ठीक है। और गुना, इस पर कितना तरीका, सिक्स वेज, ठीक है। अब क्या हो गया, इस पर कितना तरीका, सर इस पर भी 6 वेज, 6 वेज। लेकिन इस पर कितना, 1 वेज। क्यों 1 वेज, केवल इस पर 4 ही आना है। तो टोटल कितना, 6 गुना 6 गुना 1, 36 तरीका होएगा। मतलब ई पर कितने, ई घटना में कितने एलिमेंट्स होंगे, 36 करके दिखाऊं, देखो। अब देखो अच्छे से देखना, अच्छे से देखना 36 कैसे हो रहा है। ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बाय फॉर्मूला आपको समझाने के लिए मैं इतना करूंगा, नहीं तो ये फॉर्मूला मैं निकाल के आंसर करता, ठीक है। क्योंकि आप मेरे बच्चे हो, आपको, आप पहली बार कर रहे हो, तो आपको सिखाना मेरा फर्ज है, आपको बताना मेरा फर्ज है, ठीक है। एक एक लाइन आपको सिखाऊंगा ताकि आपको लगे कि हाँ सर कुछ मैंने सीखा, लाइफ में कुछ सीखा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी कंडीशन हो सकता है, उसको लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। 36 लिखना है इसलिए बहुत बड़ा कर दिया। हो सकता है 4 तो फिक्स कर दो, 4 आखिरी में फिक्स कर दो। हो सकता है पहले वाला पे 1 दूसरे वाला पे 1 और आखिरी वाला पे 4 होना तय है। पहले 1 दूसरा 4 2 4 1 3 4 1 3 5 सॉरी 5 1 4 4 1 5 4 1 5 सॉरी 1 6 4 1 6 4। वाह, अब इससे ज़्यादा, 6 से ज़्यादा तो बढ़ नहीं सकता। अब फिर दूसरा स्टार्ट करता हूँ, क्या यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या आएंगे 2 1 4, ठीक है। 2 2 4, फिर 2 3 4, फिर 2 4 4, फिर 2 5 4, 2 6 4, उससे ज़्यादा तो जाना ही नहीं। फिर इधर 3 लिख देना, 3 1 4, फिर कहाँ पे 3 2 4, फिर 3 3 4, फिर 3 4 4, फिर 3 5 4, फिर 3 6 4। देखो मेरा बोर्ड भर रहा है। ठीक है, इसी तरह से 4 1 4, फिर 4 2 4, फिर 4 3 4, फिर 4 4 सॉरी 4 4 4, फिर 4 5 4, फिर 4 6 4। फिर यहाँ से 5 आएगा, 5 1, इसी तरह 5 1 4,
5 2 4 कहाँ तक जाना है, यहाँ तक, जगह नहीं इसलिए लिख देता हूँ, यहाँ तक जाना है, कहाँ तक, 5 6 4 हो गया। फिर नीचे क्या होगा, चलो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूँ। अच्छा सा पूरा कंप्लीट ही कर देता हूँ इसको। ठीक है, चलो अब आगे क्या लिखना है, आगे लिखना है 5 1 4, फिर 5 2 4, फिर 5 3 4, फिर 5 4 4, 5 5 5 4, फिर 5 6 4, इसके अलावा आखिरी 6 1 4, 6 2 4, 6 6 3 4, फिर 6 4 4, फिर 6 5 4, फिर 6 6 4। देखो ना, काउंट करो आप काउंट करो खुद से। 36, 6 ऊपर, फिर 6 नीचे, फिर उसके नीचे 6, फिर उसके नीचे 6, फिर उसके नीचे 6, फिर उसके नीचे 6, 6 बार 6 आ गया, तो 6 × 6 36। तो मैंने पहले ही बताया था ना 36 है, मैंने पहले ही कैलकुलेट करके बता दिया 36। आप इसको लिखने का तरीका खुद से लिखो, समझ में आया ना। तो अब देखो हर पासे पर आखिरी वाला जो पासा है उस पर 4 फिक्स है, सब पे 4 फिक्स है। बदल कहाँ रहा है, पहला और दूसरा पर। पहला पर कितने कितने तरीके से बदल सकता है सर, 6 तरीके से। क्यों, पहला पर 1 भी आएगा, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6, तो 6 संख्या कोई भी आ सकता है, तो 6 तरीका। दूसरे पर कितने तरीका से बदल सकता है, 6 तरीका से। तीसरे पर सर एक ही तरीका। क्यों एक तरीका, क्योंकि इस पर फिक्स है 4 आना है, तो 6 × 6 × 1 36, तो कितना तरीका हो गया। ये हमारी कौन सी घटना है, ई। अच्छा अब क्या कहा गया है, एक एफ घटना है। अब देखो एफ क्या कहा जाता है, एफ पर दिया है कि यदि घटना घटित हो चुका, कौन, मतलब जो बी घटना घटित हो चुका है। अब बोलता है, सॉरी एफ नहीं है, बी है। पहली घटना उछाल पर 6 आया और दूसरे उछाल पर 5, तो तीसरे उछाल पर कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो कितना तरीका हो गया, 6 करके दिखाता हूं। अब ये क्या कह रहा है, बी हमारे पास घटना है, बी घटना पहली उछाल पर क्या, पहली उछाल पर 5 और दूसरी पर 6 आने हैं और 6 आने हैं, ठीक है। अब तीसरी पर कुछ भी आ सकता है, तो बताओ क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा, पहली पर तो 5 है और दूसरी पर 6 है, तो तीसरी पर 1 हो सकता है, 5 6 2 हो सकता है, 5 6 3 हो सकता है, 5 6 4 हो सकता है, 5 6 5 हो सकता है और 5 6 6 हो सकता है। इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बताओ ना। बी होने की क्या हो गया है, 6, तो मतलब एन बी की संख्या कितनी है, 6, और एन ए की संख्या कितनी है, सॉरी ये ई मत मानो, क्योंकि पहले बताया है हमारे पास ए है, इसको आप ए कर दो, ठीक है। तो अब हमें क्या कह रहा है, ये बी घटना घट चुका है, ए घटे उसकी प्रायिकता क्या है, तो वही तो कहा जाना ना, बी घटना क्या है, सवाल में कहा जा रहा है बी घटना घटित होना दिया गया, तो ए होने की प्रायिकता। तो बताओ ए होने की प्रायिकता क्या है, तो हमने बताया था, इसके लिए फॉर्मूला बताया था, क्या घट चुका है, बी घट चुका है, क्या होना है, ए, तो फॉर्मूला बता दो। क्या सर, आप फॉर्मूला लिखो इसका, ए इंटरसेक्शन बी
भागा पी बी। सर पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। निकाल लो सर। दोनों में क्या कॉमन आएगा जरा सोचो, दोनों में क्या कॉमन आएगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना, थोड़ा सा हल्का सा हल्का सा। उतना दिमाग तो आपके पास होगा ही, बस थोड़ा सा दिमाग चलाओ। देखो ए में लास्ट में हर में 4 है, सब में 4 है। लास्ट में देखो ना, सब में 4 है। अब बी में एक ही जगह लास्ट में 4 है। ये वाला तो ए में है ही, हो ही नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 3 है, यहाँ लास्ट में 2 है, लास्ट में 1 है, लास्ट में यहाँ 5 है, 6। ये सब कॉमन नहीं हो सकता, केवल एक ही कॉमन आ रहा है। क्या? लास्ट में बी के पास एक ही जगह है 4, कहाँ? 5 6 4। तो बताओ इसका कॉमन क्या हो गया? आप इसका कॉमन लिखोगे सर एक ही चीज कॉमन हो सकता है, 5 6 4। क्यों? क्योंकि लास्ट में एक ही जगह 4 है और ए के पास, सबके पास लास्ट में 4 था। बिना 4 लास्ट में बिना 4 वाला कोई वहां था ही नहीं। सब में 4 था लास्ट में। देखो ना, यहाँ एक ही जगह 4 है, मतलब वही कॉमन हो सकता है और बाद बाकी इसमें से कोई कॉमन नहीं है। तो बताओ ये हमारे कॉमन होंगे। तो इसके क्या प्रायिकता हो गया बताओ? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या? 5 होने का 1/6 5 होगा, या अब 3 से काफेगा क्या ना, 5 हुआ और 6 हुआ और 4 हुआ। तो क्या फर्क था? और अरे 3 पासा फेंका गया, पहले पासा पर आया क्या? 5 आया, और दूसरे पर 6 आया, और तीसरे पर 4 आया। तो क्या हो गया बता? 5 आने का 1/6 गुना 6 आने का 1/6 गुना 4 आने का 1/6, तो कितना हो गया? 1/216। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया? 2 बटे कितना हो गया? 1/216। अच्छा इसी तरह से हमको निकालना है पी बी निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देखो पी बी निकालना है। बी कितना है देखो, 5 आया, 6 आया, 1 आया, या 5 आया, 6 आया, 2 आया, या 5 आया, 6 आया, 3 आया, या 5 आया, 6 आया, 4 आया, या 5 आया, 6 आया, 5 आया, या 5 आया, 6 आया, 6 आया। कितना बार? हर इसका तो कितना हो जाएगा? 1/216। अरे अब जस्ट निकाल 1/6 1/6 1/6 गुना में 216। इसका भी 1/216, इसका भी 1/216, इसका भी 1/216, इसका भी 1/216, इसका भी 1/216। आप देखो ना, यहाँ से आप पी बी का अंदाजा लगा दो कितना हो जाएगा। सर सब या में है तो सब जुड़ जाएगा। कितना? 1/16 प्लस 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 सब प्लस, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। सर आप डायरेक्ट लिखो 6/216। किसी को डाउट है क्या? सबको जोड़ो ना, कितने बार जुड़ रहे हैं? 6 बार जुड़ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 6 बार जोड़ रहे हैं तो 6/216। ये क्या है? पीबी। तो बस आप यहाँ पे इसका वैल्यू रखो। इसका पी ए बाय बी बराबर हो जाएगा आंसर, इसका वैल्यू है 1/216। अब भागा पी बी है 6/216। 216 गायब, 1/6। कितना आसान है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए, आपको सैंपल स्पेस आता है बनाना, बेसिक चीज़ आपको आती है प्रोबेबिलिटी की, बहुत इजी है। छाप लो इसको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? बहुत अच्छा। चलिए इसके बाद इसका ले ले आप। ले लिया आपने? बहुत अच्छा। ठीक है, अब शॉर्ट वही चेक कर लेते। क्रॉस देखो, क्रॉस चेक करना है, क्या करना है? अच्छा बताओ, पहला क्या करना है? देखना, हमने बताया था पी ए बाय बी, तो बी की संख्या लिखनी है। बी कितना है? यहाँ देखो कितना है बी। बी की संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो नीचे में 6 आ गया।
और ए और बी में क्या कॉमन है? ए और बी में सर एक ही चीज कॉमन है, देखो ना, ए और बी में क्या कॉमन है? एक 5 6 4 एक ही कॉमन है। यहाँ से ऊपर में 1 लिख दो, ये शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट आंसर देखो ना, 1/6, 1/6 आया कि नहीं आया? कितना आसान है, कितना आसान है। सवाल कितना बड़ा था, लेकिन आप अगर अच्छे से उसको लिख पाए तो आप देख कर आंसर करोगे। सब बच्चा फास्ट बना रहा होगा, कैसे होगा कैसे होगा, आप तुरंत बोलोगे सर इसका तो 1/6 प्रोबेबिलिटी होना है। अब सब दंग रह जाएगा कि अरे ये कितना कितना इंटेलिजेंट है, जो इतने लंबे सवाल को ही शॉर्ट में करके रख दिया। ये आपकी ये काम करनी चाहिए ब्रेन, और इसको काम करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। ब्रेन का भोजन ही है कॉन्सेप्ट, पढ़ाई। इसको जितना पढ़ाओगे उतना आपका ये एक्टिव होगा, और जितना आप उसको स्लो रखोगे उतना बेकार हो जाएगा, भूसा भर जाएगा भूसे इसमें। भूसे को निकालना है, कचरे को निकाल फेंको। चलो अब अगला सवाल देखता हूँ, चौथा तो देख लिया हमने, अब पांचवा देखो। इसका आपने स्क्रीनशॉट लिया था इस सवाल का? चलिए अब पांचवा लेता हूँ। पांचवा कहा जाता है कि एक पासे में 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्या का योग 6 पाया गया, और 4 से न्यूनतम 1 बार प्रकट होने की सप्रतिबंध। ये तो पहले बता दिया बेचारा, इस सवाल ने पहले खुद को सिलेंडर कर दिया कि सप्रतिबंध कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। किसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? संख्या 4 के न्यूनतम 1 बार प्रकट। कम न्यूनतम मतलब 1 बार, ज्यादा ज्यादा कितना बार प्रकट हो जाए फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस 4 का न्यूनतम 1 बार प्रकट होने की प्रायिकता क्या है? और बोला गया है क्या घटना घट चुकी है, प्रकट हुई संख्या के योग 6 पाया गया है। पाया गया मतलब हो चुका है, घटना घट चुका है। अब देखो कितने पासा को उछाला गया, 2 बार उछाला गया एक पासा को। चलो इसका सॉल्यूशन करता हूँ, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब फिर मैं सॉल्यूशन करूँगा। ले लिया आपने? चलिए बहुत अच्छा। अब क्या कहा गया है कि 2 पासा उछाला गया, सॉल्यूशन 2 पासा उछाल दो आप, 2 पासा उछालो, सैंपल स्पेस क्या बनेंगे? बोलोगे सर 36 आना है, उतना क्या लिखोगे आप? डायरेक्ट 36 लिखो। और क्या है हमारे पास? एक घटना 6 प्रकट होना पाया गया है, इसको एफ बोलेंगे। इसको क्या कहना है अपन लोग? एफ कह देना है। इसको क्या कहना है? ई कहना है, क्योंकि इसके निकालना है। संख्या 4 के न्यूनतम 1 बार प्रकट हो, अधिक से अधिक 2 बार प्रकट होगा, न्यूनतम 1 बार प्रकट हो, इसका ये घटना का प्रायिकता, सप्रतिबंध प्रायिकता पूछ रहा है। क्या है? संख्या ई मान लो, संख्या 4 के न्यूनतम, न्यूनतम मतलब 1 बार, न्यूनतम कम से कम 1 बार, एटलीस्ट न्यूनतम 1 बार प्रकट हो। अच्छा बताओ 4 कहाँ कहाँ आ सकता है? हो सकता है पहला पासा पे 1, दूसरा पासा पर 4, या हो सकता है पहला पर 4, दूसरा पर 1, या हो सकता है क्या, पहला पर 4, सॉरी पहला पर 2 और दूसरा पर 4, हो सकता है पहला पर 4 दूसरा पर 2, हो सकता है पहला पर 3 दूसरा पर 4, फिर पहला पर 4 दूसरा पर 3, या हो सकता है दोनों पे 4 हो। न्यूनतम पूछ रहा है ना, ज्यादा से ज्यादा 2 4 हो सकता है, लेकिन 1 4 से कम नहीं होगा, ये याद रखना। या ये भी तो हो सकता है पहला वाला पे 5 दूसरा पे 4, या दूसरा पे 4 पहला पे 4 दूसरा पे 5, या हो सकता है पहला पे 6 दूसरा पे 4, या पहला पे 4 दूसरा पे 6। इससे ज़्यादा पॉसिबल है ही नहीं, देखो ना, देख लो आप, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। और एफ एक घटना कह रहा है, ये हो चुका है, दिया गया है मतलब हो चुका है। अब सॉरी हो नहीं चुका, इसका प्रायिकता निकालना है। संख्या 4 के न्यूनतम 1 बार प्रकट होने की प्रायिकता पूछा गया था, मतलब इसकी प्रायिकता निकालनी है ई। और हो क्या चुका है? एफ। एफ क्या बताया है? एफ बताया है कि प्रकट हुई संख्या का योग 6 पाया गया हो, प्रकट हुई संख्या का योग 6।
हम यहाँ पे लिख देते प्रकट हुई संख्या का योग। बताओ, अब ऐसा लो कि उसका दोनों अगर जोड़ दोगे तो 6 हो जाएगा। तो कैसे 6 होगा? हो सकता है पहला पे 2 आया हो, जरा सोच के तो ऐसे करते हैं, पहला पर 1, दूसरा पे 5, दोनों का योग क्या हो गया? 6। हो सकता है पहला पे 5, दूसरा पर 1, 6। या हो सकता है पहला पर 2, दूसरा पर 4, 4 2 6। या दूसरा पर, पहला पर 4, दूसरा पर 2, 4 2 6। और कोई पॉसिबल है क्या? नहीं सर, अब इसके अलावा पॉसिबल है ही नहीं। तो कितना इसका बना है? इसका जो है एफ हो गया 1 2 3 4 बना है। अब इसका क्या कहा जा रहा है? एफ घटना घट चुकी है, ई की प्रायिकता निकालो। एफ घटना घट चुकी है, एफ का होना तय है, ई की प्रायिकता बता दो, फॉर्मूला लगाओ, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। ठीक है, अब इसका आंसर करो। इसका कितना हो जाएगा? पहले बोलोगे सर ई इंटरसेक्शन एफ लिख लो। दोनों में क्या कॉमन आ रहे हैं? दोनों में यहां से देखता हूं क्या क्या कॉमन है। 1 5 इसमें है क्या? नहीं है। 5 1 है क्या? नहीं है। यहाँ पर 2 4, हाँ सर 2 4 दिख गया। यहाँ पर 4 2 सर दिख गया। 2 ही कॉमन है। क्या है? 4 2 और 2 4 है। क्या कॉमन है? 4 2 और 2 4 कॉमन, 2 4 कॉमन। बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी, आप बताओ, सिखाया है मैंने आपको। पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या क्या हो जाएगा? 4 आया और 2 आया, या 4 आया, सॉरी 2 आया और 4 आया। तो 4 होने की प्रायिकता 1/2, 4 होने की प्रायिकता 1/2 और 2 होने की प्रायिकता 1/2। सॉरी, पासा फेंक रहे हैं, 2 कैसे होगा? 1/6। मैं भी तो गजब हूँ। क्या है? 4 होने की प्रायिकता 1/6 गुना और 2, 2 होने की प्रायिकता भी 1/6, या मतलब प्लस 2 होने की प्रायिकता 1/6, 4 होने की प्रायिकता 1/6। कितना हो गया? 36 प्लस 36, 1/36 प्लस 1/36। सर इसका तो आंसर आना चाहिए, कितना आना चाहिए? 2/36। बताओ एफ होने की, एफ घटना की, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ एफ घटना की। यहाँ देखो ना, एफ घटना, एफ घटना में क्या है? 1/36। क्यों 1/36? क्योंकि 1 की 1/6, 5 की 1/6 प्लस 1/6, 1/6 प्लस 1/6, 1/6 प्लस 1/6, 1/6। कितना हो जाएगा? 36। 1 2 3 4, 4/36 हो जाएगा। इसका करके देखना, 4/36। अब जब इसका आंसर करोगे, किसका मतलब जो पी ई बाय एफ का, तो बता दो पी एफ का भी, ई इंटरसेक्शन एफ का 2/36 भागा पी एफ का 4/36, 36 36 मर गया, 2/4 हो गया इसका आंसर। आप शॉर्ट में करना चाहते हो, यहाँ देखो शॉर्ट में क्या होगा? एफ की संख्या बताए थे ना, शॉर्ट में क्या करना है? एफ ई, एफ की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, लिख दो 4। और मतलब जो है ई और एफ में क्या कॉमन आया? ई और एफ में ये क्या कॉमन आया? 2 ही कॉमन आया है, 2 4 4 2, इसके अलावा और कॉमन नहीं है। तो कितना? 2, 2/4, 2 ही कॉमन आया ना, 2/4। तो ये हमारे आंसर होंगे। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है? सॉरी, यहां से स्क्रीनशॉट लो। ये ले लिया आपने? बहुत अच्छा, चलिए इसका भी ले लो आप। ले लिया आपने? चलिए, एक्सोमेट्रिक अप्रोच को आपको बार बार सीखना है घर पे, ठीक है? कहाँ प्लस लेंगे, कहाँ पे गुना होगा, उसको खुद से एक बार सोच के देखो। अपने आप जब ये सोच लोगे ना, तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ठीक है?
चलिए अगला सवाल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। अब देखिए आज का लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, इसको कल करते हैं, ठीक है। इसको कल करेंगे, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारा मेहनत करें और कोशिश करें अगला जो सॉल्व एग्जाम्पल है आप खुद से बनाने का कोशिश करें, ठीक है। और हो सकता है जितना एक्सरसाइज हो उसको भी आप ट्राई करो, ताकि मैंने आपको बेसिक और कुछ उस पे जो है आधारित क्वेश्चन है मैंने आपको समझाया है, आपको बताया है। तो आप एक बार घर पे खुद से ट्राई करना, जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल बचे हैं उसको करना और एक्सरसाइज करना। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं फिर हाजिर हूँगा आपके इन्हीं प्रॉब्लम के साथ, इन्हीं समस्याओं के साथ, और मैं वहाँ सॉल्यूशन करूँगा। तब तक आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलता हूँ कल क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।